अगर इन लोगों का फेस वो देख लेंगी तो सीधे रिस्ट्रिकेट करेंगी एक एक स्टूडेंट को। मैं भी एक पटना विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। हम लोग क्यों अपने प्रिंसिपल या अपने गुरु से हम अपनी मांग को लेके इतना क्यों डर रहे हैं? हम लोग ने यूजीसी को भी ईमेल लिखा है, यूजीसी से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। हम लोग ने वाइस चांसलर को भी हम लोग ने एप्लीकेशन लिखा। वाइस चांसलर कह रहे हैं कि जो कर सकती है प्रिंसिपल कर सकती है। हम लोग यहाँ खड़े होंगे जब तक सिस्टर प्रिंसिपल नहीं मिलती हैं, अदरवाइज हम लोग 24 घंटे के अंदर गवर्नर हाउस जाएंगे। सब लोग मुंह ढक के क्यों आई हैं? क्योंकि है ना, वो लोग तुरंत सस्पेंड कर देंगे ना। डर से लड़कियां यहाँ पे मास्क लगाई हुई है। आप एक साल बैठिए घर में, हम लोग घर में बैठने के लिए पैसा दे रहे हैं क्या? अचानक रूल बदल दिया। अचानक रूल बदल दिया गया। रूल बदला वो सही था, लेकिन इन लोग को एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। पढ़ने के लिए हम लोग को मौका मिलता है। हम लोग के पेरेंट्स को इतना बड़े नहीं है कि हम लोग मतलब हो जाएगा। पटना विमेंस कॉलेज के पास है, यहाँ पे जो है बहुत सारी जो छात्रा है वो सड़क पे उतरी हुई है, कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रही है। तो इन्हीं से जानते क्या इनकी मांगे हैं और ऐसा क्या हुआ जो इनको यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। आप इनके हाथ में लिखा हुआ भी देख सकते हैं, एक नहीं दो नहीं 200 लड़कियां हैं तैयार, बदलो हिटलर वाली नियम और पैसे के व्यापार। पटना विमेंस कॉलेज क्या हुआ है ऐसा? हम लोग को एक पेपर की वजह से पूरा ईयर बैक लगाया जा रहा है, जो हम लोग से मतलब क्या बोलते हैं, ये ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम लोग का एक पेपर के लिए एक साल घर में बैठेंगे, उसके बाद हम लोग एक साल के बाद हम लोग यहाँ आकर पढ़ेंगे। कौन से ग्रेजुएशन की छात्रा? ग्रेजुएशन की छात्रा, सेकेंड ईयर हम लोग का इस बार 4th सेमेस्टर हम लोग का हो गया है खत्म। हम लोग कॉल करते हेड ऑफ HOD को कि हम लोग का ऐसा क्यों आ रहा है, नॉट प्रमोटेड क्यों लिखा जा रहा है। वो बोलती है हम पूछ कर बताते। ऐसा कौन आपको खुद नहीं पता था, हम लोग को कैसे पता रहेगा? और ये पैसों वाले व्यापार क्या लिखे? पैसों वाली व्यापार तो भाई इसका हम कुछ क्या बोल सकते हैं, इसमें तो है जो है सो है, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम लोग को बस ये एक मुद्दा हमको प्रमोट करिए बस। 200 लड़कियों, 200 लड़की, हम लोग 1-2 रहते तो हम लोग सह लेते कि हाँ 1-2 है हम लोग हो जाएगा। यार 200 लड़की को ऐसे किया जा रहा है। सब किसी का एक सब्जेक्ट में लगा उसको पूरा ईयर बैक किया जा रहा। हम लोग का रूल था 14 पेपर क्लियर होना चाहिए, 14 पेपर क्लियर, उसके बाद आपका ईयर बैक लगेगा। जब एक बार हम लोग का सेकंड सेमेस्टर में थे तो हम लोग को ये रूल बताया गया था कि 13 आप लोग का 14 पेपर क्लियर होगा तब आपको नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब कि नेक्स्ट ईयर में भेजा जाएगा। लेकिन हम लोग तो ये सबसे चिल थे कि हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में दे देंगे, तो इसी वजह से हम लोग नहीं दे एग्जाम। अब उसकी वजह से बोल रही हम ये आप लोग का नॉट प्रमोटेड हो गया, आप लोग नहीं जा सकते, आप एक साल बैठिए घर में। हम लोग घर में बैठने के लिए पैसा दे रहे हैं क्या? अचानक रूल बदल दिया। अचानक रूल बदल दिया गया, हम लोग को बताया नहीं गया ये सब चीज। रूल बदला वो सही था, लेकिन इन लोग को एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। रूल चेंज कोई जानकारी नहीं थी। जब नॉट प्रमोटेड हुआ, अभी का 4th सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया उसमें जब हम लोग ने देखा ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट में पास था बट नॉट प्रमोटेड, सारे स्टूडेंट शॉक्ड हो गए कि मतलब ये क्या है। तो हम लोग ने सारे अपने डिपार्टमेंट HOD सबको कॉल किया, तो उन्होंने कहा कुछ टेक्निकल इशू है, ठीक हो जाएगा, रुक जाओ आप लोग। तो हम लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, रुक गए। लेकिन बाद में पता चला क्या ये मतलब नॉट प्रमोटेड है, ईयर बैक जाएगा। किस लिए? क्योंकि सिर्फ एक पेपर 1st सेमेस्टर का हम लोग का क्लियर नहीं है, इस रीजन से। सब लोग मुंह ढक के क्यों आई हैं? क्योंकि है ना, वो लोग तुरंत सस्पेंड कर देंगे ना। हम लोग कहाँ जाएंगे और यहाँ से और फंसेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या मांगे क्या है आप? क्या कि हाँ कि जो हाँ हम लोग को अगर ये रूल पता होता तो एटलीस्ट इतने स्टूडेंट तो नहीं होते। हम लोग पागल नहीं कि यहाँ पे खड़े होकर लड़ेंगे। यहाँ इतनी मुश्किल से पढ़ने आ रहे हैं, यहाँ तो बैग लगवाने तो आ नहीं रहे हम लोग। भाई पढ़ने के लिए हम लोग को मौका मिलता है। हम लोग के पेरेंट्स को इतना बड़े नहीं है कि हम लोग मतलब हो जाएगा। हम लोग इतना मेहनत करके आते हैं भाई पढ़ने के लिए। भाई बैक लग गया, भाई सबको थोड़ी शौक है कि बैक लगा ले पेपर में। तो ये है कि कुछ लोग का ऑपरेशन था ड्यूरिंग एग्जाम, तो उन्होंने HOD से बात कर लिया तो उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, उनका बैक ईयर हो गया। उन्होंने कहा था क्योंकि ये पहले था रूल कि आप बाद में दे सकते हो अगर लिमिटेड पेपर है तो, जो रूल के अंडर है तो उन लोग के सिर्फ इस रीजन से छूट गया क्योंकि वो लोग एग्जाम छोड़ दिए अपना, और कोई उनका मेडिकल भी वो नहीं हो रहा है यहाँ वेरीफाई। क्या मांगे आपकी भी? सेम है, बस 5th सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए। प्रमोट कर दिया, एग्जाम देंगे हम लोग। प्रिंसिपल बात नहीं कर रही है, मिल भी नहीं रही है। इतना एप्लीकेशन लिखते हम लोग थके, पेरेंट्स आके बोला ये जाएगा कि प्रिंसिपल यहाँ नहीं है ही, लेकिन यहीं पे प्रिंसिपल थी भी तो उन्होंने कहा कि हम इससे नहीं मिल पाएंगे, इस पर्पज से हम नहीं मिलेंगे। उन्होंने वो लड़कियों का बात भी नहीं करना चाह रही है हम लोगों से। इस केस पे सीधा स्टेटमेंट है कि हम किसी से नहीं मिलेंगे। हम इतना सारा हम मतलब ऑलमोस्ट 150+ एप्लीकेशन हमारा दिया गया था कॉलेज में आकर के, पेरेंट्स के साथ हम लोग दिए थे। ये लोग एप्लीकेशन दे करके हम लोग को भगा दिए उस दिन कॉलेज से कि एप्लीकेशन दे करके आप लोग कैसे जाइए और आप लोग आइए मंडे को।
और जब हम उस मंडे को उस नेक्स्ट मंडे हम लोग आए थे उस टाइम पे, ये लोग हमारा कोई रिस्पांस नहीं दिए। उस एप्लीकेशन पे सीधे लिखा हुआ था वी कांट प्रमोट यू। तो आप क्या करेंगे इसके बाद? आप क्या करेंगे? आपकी मांगे नहीं? हम लोग यहाँ खड़े होंगे जब तक सिस्टर प्रिंसिपल नहीं मिलती हैं, अदरवाइज हम लोग 24 घंटे के अंदर गवर्नर हाउस जाएंगे। तो हम लोग यहाँ नहीं आते, वो एक बार बस मिलने हम लोग से मिल ही नहीं रही है। हाँ, एक बार मिलिए तो। पटना वीमेंस के सामने है, तो इतनी जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि सबने अपना फेस कवर कर रखा है। आखिर में मेरा मतलब कहना ये है कि मैं भी एक पटना विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। हम लोग क्यों अपने प्रिंसिपल या अपने गुरु से हम अपनी मांग को लेके इतना क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? आखिर अगर इन लोगों का फेस वो देख लेंगी तो सीधे रिस्ट्रिकेट करेंगी एक एक स्टूडेंट को। और हमारा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ये है कि वो स्टूडेंट्स को हमें इंसाफ मिले। हम नहीं कह रहे कि आप सीधे हमको पास करिए, वो 3 चांस इन्हें भी दिया जाए बस। और अगर ये नहीं करेंगी तो 24 घंटे के अंदर हम गवर्नर हाउस में मिलेंगे। डर से लड़कियां यहाँ पे मार्क्स लगाई हुई हैं। हम लोग ने यूजीसी को भी ईमेल लिखा है, यूजीसी से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। हम लोग ने वाइस चांसलर को भी हम लोग ने एप्लीकेशन लिखा। वाइस चांसलर कह रहे हैं कि जो कर सकती है प्रिंसिपल कर सकती है। हम लोग ने वाइस चांसलर से भी रिक्वेस्ट किया है कि हमारी गवर्नर से बात करवाइए। अगर ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो हम लोग गवर्नर के पास जाएंगे। आपने कब मेल किया था? हो गया 1 हफ्ता हो गया। वाइस चांसलर को एप्लीकेशन दिए हुए 1 हफ्ता हो गया, और उसी दिन हम लोग ने यूजीसी को भी एप्लीकेशन लिखा, ईमेल पे हम लोग ने भेजा है। मुद्दा क्या? मुद्दा यही है जो कि अभी प्रतिभा दीदी बता रही हैं। वो क्या बता रहा है? वो मानने को तैयार नहीं है। 200 हाँ, हम लोग 200 प्लस लड़कियां हैं, उनको ये लोग ईयर बैक लगा रहे हैं, हमें 1 साल बैठने के लिए कह रहे हैं। हमारी ये लोग कोई मेडिकल कंडीशन नहीं सुन रहे। कुछ लड़कियां ऐसी है कि जिनका कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से इन लोग का एग्जाम छूट गया, उन लोग को भी ये लोग प्रमोट नहीं कर रही हैं। यहाँ तक कि जो कंट्रोलर है एग्जामिनर के, वो भी हम लोग को बताए थे कि हम लोग ने इन्फॉर्म करके एग्जाम छोड़ा था। अगर किसी का हार्ट टूट जाता है या कोई मेडिकल इशू है तो उनको तो चांस मिलना चाहिए। तो सर ने तो वो लोग ने बोला कि 18 में से 14 सब्जेक्ट पास होना चाहिए, जो कि है हमारा। 1 या 2 सब्जेक्ट के लिए सबको ईयर बैक कर दे रहे हैं। बात ये है कि एग्जामिनर और कंट्रोलर को जब ये रूल नहीं पता था तो बच्चों को कैसे पता होगा? बाकी सारी चीज़ों के लिए हर एक ग्रुप में नोटिस आता है कि 500 रुपये चाहिए, 300 रुपये चाहिए रजिस्ट्रेशन का। ये इतना बड़ा चीज़ कैसे ये लोग भूल गए? पटना वीमेंस कॉलेज की छात्राएं हैं जो अपनी मांगों को लेके अभी यहाँ पे खड़ी है, और इनका ग्रेजुएशन की छात्राएं हैं। इनका कहना है कि 200 लड़कियों का जो है बैक लग गया है। बाकी देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।